हेलो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है जो डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी क्या है, हमारा एक ट्रेपेजियम है। ठीक है। और इस ट्रेपेजियम में हमारी ए सी और बी डी क्या दी गई है, डायगोनल दी गई हैं और इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, और वो इंटरसेक्ट करती हैं, टकराती हैं पॉइंट ओ पर, ये हमारी टकराती हैं। ठीक है। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, मतलब दो ट्रायंगल्स का सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज करते हुए हमें क्या प्रूव करना है कि सो दैट कि ओ ए अपॉन ओ सी का जो रेशो होगा वो ओ बी और ओ डी के रेशो के हमारा इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। तो पहले तो हमें क्या प्रूव करना होगा कि इसमें दो ट्रायंगल्स हैं और वो क्या है, हमारे सिमिलर हैं। ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यही ऐसे दो ट्रायंगल हैं ए ओ बी। ठीक है। और सी ओ डी, और मतलब ये क्या है हमारे, इनको हमें पहले क्या प्रूफ करना होगा, हमें इनको सिमिलर प्रूफ करना होगा। और इन्हीं को क्यों प्रूफ करना होगा, क्योंकि इन्हीं ट्रायंगल की, मतलब ए ओ बी ट्रायंगल और सी ओ डी ट्रायंगल की साइड ही हमें यहाँ पर दी गई है। देखिए ओ ए किसकी साइड है, ट्रायंगल ए ओ बी की ये साइड है, और ओ बी भी आप देख सकते हैं ये भी किस ट्रायंगल की साइड है, ये हमारा मतलब ए ओ बी ट्रायंगल, ये जो साइड है ओ बी, ये भी किस ट्रायंगल की साइड है, ए ओ बी ट्रायंगल की साइड है। तो कहीं ना कहीं, और आप इधर भी देख सकते हैं ओ सी ये रहा और ओ डी ये रहा, तो आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों ट्रायंगल की ही कहीं ना कहीं ये साइड है। इसका मतलब हमें इन दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर प्रूफ करना होगा, और इसके बाद हमें ये रूल लगाना होगा कि अगर कोई दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब उनकी जो साइड का जो रेशो होगा उन वो इक्वल होगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो पहले फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि अगर हमें कोई दो ट्रायंगल को अगर हमें सिमिलर प्रूफ करना हो तो हमें क्या दिखाना पड़ता है, हमें दिखाना पड़ता है कि अच्छा पहले लिखना होता है हमें गिवन। तो गिवन में क्या लिखेंगे, वो सब इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई है। तो दी गई क्या है, एक तो डायगोनल दी गई है ए सी और बी डी। ठीक है। और क्या दिया गया है, और वो इंटरसेक्ट करती हैं, ट्रेपेजियम दिया गया है उसका नेम लिख देंगे, और वो इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट ओ। ठीक है। ये डायगोनल जो हैं ये पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब हमें क्या लिखना होगा, अब हमें इसके बाद में लिखना होता है टू प्रूव, क्या प्रूव करना चाहते हैं हम, क्या प्रूव करना चाहते हैं, हम प्रूव करना चाहते हैं ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल ओ बी अपॉन ओ डी, ये रेशो हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं, इक्वल प्रूफ करना चाहते हैं। ठीक है। अब भाई इसमें इसको प्रूफ करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा नीड नहीं है, कंस्ट्रक्शन की नीड नहीं है। ठीक है। तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि थर्ड स्टेप होता है कंस्ट्रक्शन का, जो हम इसको प्रूफ करने के लिए, जो प्रूफ करने के लिए हमें दिया गया होता है, उसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा ड्रॉ करना होता है फिगर के अंदर, जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी गई होती है। ठीक है। इसमें ऐसा कोई नीड नहीं है, तो क्या करेंगे हम, टू प्रूफ। ठीक है। हाँ, टू प्रूफ, इसके बाद में सीधा आ जाएंगे प्रूफ पर। ठीक है। अब प्रूफ कर रहे हैं, पहले तो हम ट्रायंगल लिख देंगे, एन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल फ्रेंड्स, ए ओ बी ट्रायंगल एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है। अच्छा मैंने इसी को क्यों कहा है, सी ओ डी क्यों लिया, क्योंकि इसकी कंपैरिजन किससे की गई है, ए से की गई है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इससे कंपैरिजन करनी है, आपको यहाँ पर देख रहे होगे आप कि ए ओ। ठीक है। मतलब ओ ए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और नीचे क्या दिखाई दे रहा है, ओ सी। इसका मतलब इसकी ए की कंपैरिजन हमें किससे करनी है, सी से करनी है, इसलिए हमें क्या लेना होगा, ट्रायंगल सी ओ डी ट्रायंगल हमें कंसिडर करना होगा। ठीक है। तो वी हैव, क्या है हमारे पास यहाँ पर, वी हैव, देखिए हमें इसमें क्या है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो साइडें हैं ए बी और डी सी, ये क्या है हमारी, ये क्या है फ्रेंड्स हमारी, ये है हमारी पैरेलल, क्या है ये पैरेलल दी गई है। और अगर दो साइडें अगर पैरेलल आपको दिख रही होंगी, ठीक है, और अगर आप सही से देखोगे तो इसमें ये ए सी क्या है, इन दो पैरेलल साइड की,
दो पैरेलल साइड्स की AC क्या है यहाँ पर, AC है यहाँ पर आपकी ट्रांसवर्सल। क्या है ये, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन होती है, एक ऐसी लाइन जो दो लाइंस को इस तरीके से अगर लाइन दी गई है उसको इंटरसेक्ट करती है, दोनों लाइनों को क्या कर देती है, इंटरसेक्ट करती है, उसी को ही हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि अगर ये ट्रांसवर्सल है और यहाँ पर क्या बनना है, जेड की फॉर्म बन रही है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अगर दो लाइन पैरेलल हो और उनकी ट्रांसवर्सल होती है तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। इन एंगल्स का नेम क्या है फ्रेंड्स, इनका नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा। तो मैं वही लिख रहा हूँ कि एंगल OAB, वैसे तो CAB कहना चाहिए, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि AC मतलब AC कह लीजिए या OA कह लीजिए, मतलब CAB कह लीजिए या OAB कह लीजिए, भाई एंगल तो यही रिप्रेजेंट हो रहा है ना, ठीक है। अगर हम इसको CAB लिखेंगे तो कुछ बड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और हमें ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फ्रेंड्स क्या लिखेंगे हम कि एंगल OAB किसके इक्वल होगा फ्रेंड्स, OCD। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पहले O को रीड किया, फिर A पर आए और फिर D पर गए। ऐसे ही आपको यहाँ पर आना है, पहले O फिर C पर आएंगे, O से C पर आएंगे और फिर D पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। आपको ये पैटर्न दिख रहा होगा। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं AOB और OCD, ठीक है। और इसके बाद में अच्छा रीजन क्या आएगा फ्रेंड्स, रीजन क्या आएगा इसका, रीजन हम लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हम रीजन लिखेंगे, ठीक है। अच्छा फिर से हम बात करेंगे कौन से एंगल की। अच्छा देख रहे हैं आप, ये भी तो ट्रांसवर्सल है, AB और DC जो हमारी लाइनें हैं, आपको दिख रहा होगा कि BDB क्या है, BDB आपकी ट्रांसवर्सल है। क्या है ये भी एक ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब यहाँ भी क्या बन रही है, हमारी एक जेड की फॉर्म बन रही है। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल भी हमारे इक्वल होंगे। एंगल OBA इक्वल होगा हमारा एंगल ODC, ठीक है। यहाँ पर भी रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ऑल्सो अच्छा आपको फ्रेंड्स ये भी दिख रहा होगा, आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर दो लाइनें इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे डायगोनल जो हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। 9th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा कि अगर इस तरीके से कोई दो लाइनें अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनके ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और इसमें ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। इनको बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपने पढ़ लिया होगा 9th क्लास में, वो उसी का यूज कर रहा हूँ मैं कि एंगल AOB इक्वल होगा हमारा एंगल COD, और इसका रीजन क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आपको ये दिख गया होगा कि इन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल क्या हो चुके हैं, हमारे इक्वल हो चुके हैं। और अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AOB वो सिमिलर होगा हमारा ट्रायंगल COD। और रूल कौन सा लगा है, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया लगाया हमने यहाँ पर, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अच्छा अगर कोई दो ट्रायंगल हमारे क्या हो जाते हैं, सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर, अगर मैं इस ट्रायंगल की OA साइड को लेता हूँ, अगर मैं OA साइड को लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर इस ट्रायंगल में देखिए, यहाँ पर मैंने OA रीड किया है, तो मुझे यहाँ पर क्या साइड रीड करनी पड़ेगी, OC, मतलब इस, अब यहाँ से देख सकते हैं OA अपॉन
अपॉन में ओ सी का रेशो किसके इक्वल होना चाहिए हमारा, वो होना चाहिए हमारा ओ सी अपॉन में, अच्छा ओ बी, ओ बी, ओ बी, इधर से इधर को रीड किया है, इसको हम इधर से इधर को रीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, ओ डी, क्या बोलेंगे इसको, ओ डी कहेंगे, और आपका ये प्रूफ हो गया है, प्रूफ, ये क्या हो गया है हमारा, प्रूफ हो गया है, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।